उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रॉपर्टी विवाद की वजह से पिता ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर बड़े बेटे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। वहीं 6 महीने बाद हत्या की वारदात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अफ्तार खान जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर के उनके ससुर और देवर उनके पति से आए दिन लड़ाई और झगड़े करते रहते थे। सुनिए जरा हिना का बयान। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, पूरी बात बताइए, कब आपकी शादी हुई थी, फिर क्या घटनाक्रम हुआ, पूरी बात बताइए। मेरी शादी 25 अप्रैल 2016 को हुई थी। उसके बाद से ही मतलब ससुराल वालों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं था। लड़ाई झगड़े और तानाकशी ससुराल वाले करते रहे मुझसे, और शादी के बाद मुझे मायके भी नहीं इन लोगों ने आने दिया। 3.5 साल में अपने घर नहीं आई। बहुत परेशान करते थे। उस दिन भी मतलब मेरे ससुर और मेरे शौहर के बीच दुकान के पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा था। आए दिन कलेश होता था। दुकान के मेरे शौहर की रेडीमेड की दुकान थी कपड़े की, उसी चीज़ को लेके हमेशा मतलब घर में कलेश होता था, झगड़ा होता था। उस दिन भी 11 अप्रैल 2020 को भी यही बात हो रही थी। मेरे शौहर और ससुर और देवरों के बीच ना पैसों को और दुकान को लेके झगड़ा चल रहा था। मैं किचन में खाना बनाने चली गई, फिर मैंने एकदम फायर की आवाज़ सुनी, तब मैं किचन से दौड़ के कमरे की तरफ गई। कमरे में देखा तो मेरे शौहर मतलब खून से लथपथ तख्त पे पड़े हुए थे, और मेरे ससुर वहीं बंदूक लिए मतलब तख्त के पास खड़े थे, और देवर दूसरी साइड तख्त के खड़े हुए थे। सब कमरे में एकदम मौजूद हो गए। मैं ये सब देख के एकदम चीखी और बेसुध हो गई थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा उनकी डेड बॉडी बाहर हॉल में पलंग पर थी, और उन लोगों ने कमरा वो बंद कर दिया था जिस कमरे में गोली लगी हुई थी। और फिर जब मुझे होश आया तो मतलब मैंने कहा ये सब ऐसा, तो उन्होंने मुझे खामोश कर दिया, धमका दिया कि किसी को कुछ बताना नहीं। ये कहना छत से गिर के मौत हो गई, वरना अगर बताओगी तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे। मेरी एक बेटी है 3 साल की, शिफा, वो अभी भी उन्हीं लोगों के पास है। उन्होंने मेरी बेटी भी मुझे अभी तक नहीं दी है। फिर क्या हुआ? वो लोगों ने क्या किया? उसके बाद पति के सबको क्या जी, उन्होंने फिर मतलब सुबह सवेरे ही फजर के वक्त उन्हें दफन कर दिया था। उसके बाद मैं 40 दिन तक वहीं रही। उन्होंने मुझे मतलब एक बैठक में कैद करके रखा। जब मैं वहाँ से फिर मतलब मैंने अपने घर वालों से कहा मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं मर जाऊँगी। मतलब फिर रिश्तेदार जो 40 में आए थे उन लोगों के ज़रिए मेरे घर वाले फिर मुझे यहाँ मायके ले आए। फिर मैंने जब अपने इद्दत का समय पूरा कर लिया तब हमने मतलब थाना किला में तहरीर जाके दी थी, कि फिर जब वहाँ तहरीर दी तो कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उसके थाने वालों ने भगा दिया आपको? हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि हाँ देखा जाएगा, और फिर मतलब समझौते के दबाव बना कहते रहे कि समझौता करवा देंगे। लेकिन काफ़ी दिन हम भागते दौड़ते रहे, 15-20 दिन, लेकिन वो लोग आए भी नहीं, और ना ही कोई समझौता हो पाया, ना ही हमारी कोई कार्रवाई। उन्होंने रिपोर्ट लिखी। फिर हमने एक ADG के यहाँ शिकायत पत्र दिया, एप्लीकेशन दी। फिर उस बेस पे उन्होंने मतलब CO के पास लेटर भेज के, और फिर CO साहब ने हमारी जाँच की। क्या निकल के आया है? जांच में तो सब क्लियर हो गया कि हाँ गोली लगी थी, रिपोर्ट में भी आ गया। उसी बेस पे मतलब मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके जो ससुर हैं वो क्या करते हैं? मेरे ससुर रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं। तो पुलिसकर्मी की वजह से ही इन्होंने मतलब उससे साठगांठ कर ली थी ये सोचे? हाँ सर, मतलब उनके स्टाफ की तो थोड़ी इंसान पक्ष करते ही हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। इन लोगों ने पैसा भी दिया एसओ को? सुनने में तो आया है सर, पेपर में तो हमने भी यही पढ़ा है, पैसा वैसा दिया था उन लोगों ने। इसीलिए 4 महीने तक कोई कार्रवाई जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 40 दिन आपको कैद रखा, किस तरीके की आप परेशान भी करते थे? वो लोग मुझे माइंड टॉर्चर करते थे, परेशान, उल्टी सीधी बातें करते थे। खाने पीने को भी नहीं देते थे? खाने पीने को तो सर खुद ही नहीं, जब इंसान दिमागी रूप से परेशान होता तो खाना पीना तो उसमें वैसे भी नहीं अच्छा लगता है कुछ भी। बेटी अभी भी वही है मेरी बेटी। अब क्या चाहती हैं? अब ये है मुकदमा लिख गया, उन लोग के जो सच है वही सामने आए, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाए कानूनी रूप से। मैं बेटी को लाना चाहती हूँ अपने पास, पर उन्होंने 6 महीने मेरी बेटी उनके पास रही। उन्होंने अपने घर पे भी नहीं रखा मेरी बेटी को, अपने रिश्तेदारों में रखा है, मुरादाबाद, कभी जहानाबाद, और बेटी को चढ़ा सिखाया मतलब मम्मा अच्छी नहीं है, उनके पास नहीं जाना। तो अब बेटी मुश्किल मतलब आएगी भी या नहीं मुझे भी ये भी नहीं पता। उन्होंने बेटी को मेरे पास दिया भी नहीं, अभी तक वहीं पर है। क्या नाम है ससुर का आपके? अंसार खान। और देवर आपके? देवर है एक सरफराज और आमिर। ठीक।
वहीं इस मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवाना का कहना है कि इस मामले में हीना के बयान पर ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में हत्या जैसे जघन्य अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करने पर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इस मामले में इंस्पेक्टर किला ने वर्दी की दोस्ती खूब निभाई और रिटायर्ड पुलिसकर्मी जो कि हत्यारा था इसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, लेकिन देर से ही सही आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ ही गई और आरोपी जेल में चला गया।